हेलो जी। गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैनवा से फ्रेम्स का इस्तेमाल कैसे करोगे, कैनवा से फ्रेम्स कैसे बनाओगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम कैनवा से फ्रेम्स कैसे बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैनवा ऐप ओपन होने के बाद हमें इस प्लस पे क्लिक करना होगा, इस वाले आइकन पे। और यहाँ हमें इस कस्टम साइज पे क्लिक करना है। इस वाले बॉक्स में जो हमारा विड्थ है इसको हम कर देंगे 1080 और जो हमारा ये हाइट वाला बॉक्स है इसको भी हम कर देंगे 1080। ये मैंने दोनों में 1080 पे कर दिया। ये हमारा पिक्सल में है। हमें यहाँ इस मीम स्क्वायर वाले पिक्सल्स पे क्लिक करना है, या फिर आप चाहो तो ऐसे किसी भी में क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करो। अभी देखो यहाँ पर एक ये आ गया है बैकग्राउंड कलर वाइट कलर का। इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमें इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, सिंपल सा। जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कलर वाला, सिंपल इस पे क्लिक करना और इसको आप जो कलर देना चाहो वो आप कलर दे सकते हो। अभी मैंने ये कलर दिया है। अब हम यहाँ इस कट पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अब आपको दिखा दूं कि हम कैनवा में फ्रेम्स कैसे बनाएंगे और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। फ्रेम्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ इस एलिमेंट्स पे क्लिक करना होगा और इस टूल बार को हम ऐसे ऊपर करेंगे तो अब देखोगे ये लिखा हुआ है फ्रेम्स। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स दिए गए हैं। मैं आपको 2-3 करके दिखा देता हूँ, फिर आप आगे समझ लेना, कर लेना। कर लोगे वैसे समझा दूंगा। सी ऑल पे क्लिक करते हैं। कैनवा कोर्स हमारा बहुत ही इन डेप्थ है तो हमें इसमें एक एक चीज़ आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने शेप्स पे क्लिक किया तो अब देखोगे यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं। ये बेसिक शेप है जिसमें स्क्वायर शेप, स्क्वायर वाला, राउंड वाला स्क्वायर, सर्कल शेप, ट्रेंगुलर शेप। यहाँ पे और भी जो है शेप कई तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। और हमें और चाहिए तो हम इस पे क्लिक करके और भी ले सकते हैं। फिर हम यहाँ इस सी ऑल पे क्लिक करेंगे और सारे शेप्स आ जाएंगे। नीचे देखोगे तो आपको ये फिल्म एंड फोटो वाला शेप दिखेगा, फिल्मी डिजाइनिंग में शेप दिखेगा। आप जो ये शेप देख रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा क्या होता है, फिर आप समझोगे शेप क्या होता है। बहुत ही शानदार होता है शेप। अगर आपको कोई डिवाइस वाला शेप चाहिए तो ये होता है डिवाइस वाला शेप। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे वो डिवाइस वाले शेप दिए गए हैं। अगर आपको पेपर वाला शेप चाहिए तो ये देखो, ये पेपर वाले सारे शेप्स दिए गए हैं, फ्लावर वाले शेप दिए गए हैं, ब्लॉब वाले शेप दिए गए हैं। देख रहे हो, मतलब बहुत से शेप जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका जो शेप चाहो वो आपको यहाँ पे शेप मिलेगा। बस उस शेप को यहाँ पे, यदि आपको कोई शेप यहाँ पे नहीं मिलता है तो सिंपल सा क्या काम करना है, यहाँ इस शेप पे क्लिक करके सर्च कर लेना, आपको यहाँ पे वो शेप मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे शेप मैं आपको दिखा दिखा कर थक जाऊंगा, लेकिन शेप खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये डायमंड वाला है। अब एक काम करता हूँ, आपको मैं कोई एक शेप का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। पहले कोई सिंपल, चलो पहले मैं आपको ये सर्कल शेप का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, फिर एक फिल्म वाला दिखा दूंगा। सिंपल से मैंने इस सर्कल शेप पे क्लिक किया। जैसे मैंने सर्कल शेप पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे पकड़ के इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो, तो आपको मालूम ही है। अब आपको बता दो शेप क्या होता है। ये देख रहे हो, ये हमारा एक शेप है।
अब हमें कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना है और हम चाहते हैं वो हमारा सर्कल, उसका जो शेप हो वो सर्कल शेप में हो। मैंने फ़ोटो क्लिक किया, ऐसे खड़े फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया तो मेरा फ़ोटो लंबा दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटो गोल हो जाए, सर्कल शेप में हो जाए। इसलिए हम यहाँ सिंपल से सर्कल शेप का ऑप्शन दिया गया होता है, हम अपना बिना क्रॉप किए फ़ोटो लाएंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक वो सर्कल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप देखना कैसे, ये तो सिखा दिया कि सर्कल शेप का इस्तेमाल या फिर शेप का इस्तेमाल क्यों होता है। शेप का इस्तेमाल इसलिए होता है, कोई भी अगर बेढंग का फोटो है उसको हमको शेप में करना है तो हम यहाँ से शेप का इस्तेमाल करके उसको रिशेप में कर सकते हैं, शेप में कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ शेप का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात, जैसे आप इसमें वो फोटो इंपोर्ट करोगे तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये सब हट जाएगा, सिर्फ वो एक सर्कल शेप में आएगा और वो यहाँ पे सभी चीज़ें हट जाएंगी। आपको करके दिखाता हूँ। मैंने फ्रेम तो इंपोर्ट कर दिया है। हमें कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना है मान लो, तो हमें इस टूल बार को इस साइड स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे मान लो ये दिया है अपलोड, सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। यदि आपने यहाँ पे कोई फ़ोटो अपलोड नहीं किया हुआ है तो सिंपल से इस अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, बहुत आसान होता है। मान लो मेरा ये वाला फ़ोटो है, मैं इसको करना चाहता हूँ शेप में, तो सिंपल से इस फोटो पे क्लिक कर दूंगा। देखो अभी मेरा फोटो जो है ऐसे ये खड़े स्क्वायर शेप में है, सॉरी ये ऐसे इस शेप में है, इसको मुझको ऐसे सर्कल शेप में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा और इस गोले के अंदर लेके छोड़ दूंगा। देखोगे तो मेरा फोटो जो है वो ऑटोमेटिक एक सर्कल शेप में बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी ये इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस फोटो पे क्लिक करते, मेरा फेस कट रहा है, इस फोटो पे क्लिक करूंगा एडजस्ट करने के लिए और यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉप, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यदि आपको क्रॉपिंग करना नहीं आता है तो सिंपल से स्मार्ट क्रॉप पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक आपको फ़ोटो क्रॉप करके दे देगा अच्छे क्वालिटी में। लेकिन अच्छे से क्रॉप नहीं करता है तो मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा ऐसे छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेता हूँ जितना मुझको चाहिए। मान लो मुझको इतना चाहिए, अब मैं इस डन पे क्लिक कर दूंगा तो देखो मेरा फोटो जो है एक सर्कल शेप में कैसे कन्वर्ट हो गया है। ये तो हो गया हमारा सर्कल शेप। आपको एक और शेप का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। अब इसको पकड़ता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ और इसको इस साइड कर देते हैं, वो हो गया ना। अब मैंने आपसे कहा था कि अब जब भी शेप का इस्तेमाल करोगे तो जो आपको पहले दिख रहा था वो यहाँ से हट जाता है, जो कि हट भी गया है। एक दूसरा करके दिखाता हूँ। यहाँ इस कट पे क्लिक करता हूँ, फिर जाता हूँ इसी एलिमेंट्स पे और चलो मैं आपको अभी ये वाला और एक डिवाइस वाला करके भी दिखा दूंगा। मैंने अभी फिल में फ़ोटो पे क्लिक किया, देखो अभी मेरा ये वाला शेप आया हुआ है और जैसे ही मैं फ़ोटो अपलोड करूंगा तो ये जो कि ये सब हट जाएगा। सेम वैसे ही करेंगे, कट पे क्लिक कर देता हूँ, दोबारा इस टूल बार को इस साइड स्क्रॉल करेंगे, ये दिया है अपलोड्स, सिंपल सा इस पर हम क्लिक कर देंगे और कोई मान लो दूसरा फ़ोटो मैं करके दिखाता हूँ। चलो मैं ये वाला फ़ोटो क्लिक करता हूँ और इसको सिंपल सा पकड़ के इसके अंदर लाना है। देखो ये ऑटोमेटिक मेरा फ़ोटो जो है एक फ्रेम के अंदर लग गया है। अभी मेरे फ़ोटो का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो ऐसा दिख रहा है। यदि मुझको इसको एडिट करना है तो सिंपल सा इस फोटो मैंने को सिखाया ही है, इस फ़ोटो पे आप क्लिक करना और यहाँ पे ये आएगा क्रॉपिंग वगैरह, क्रॉप पे क्लिक करके इसको आप चाहो तो और भी ज़्यादा ऐसे क्रॉपिंग कर सकते हो, इतना काफ़ी है। कट पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरा ये वाला फ्रेम भी लग गया। अब फिर से एक और दिखा दूँ, यहाँ कट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से हम जाएंगे इसी एलिमेंट वाले ऑप्शंस में और इस बार मैं आपको ये मोबाइल फ्रेम करके दिखा देता हूँ। चलो मैंने मोबाइल फ्रेम पे क्लिक किया और इसको इधर रखते हैं। अब मान लो कोई मुझे यहाँ पे मोबाइल फ्रेम का स्क्रीनशॉट वगैरह डालना है तो कट पे क्लिक करते हैं, पहले तो इस टूल बार को इस साइड करते हैं, यहाँ इस अपलोड्स पे क्लिक कर देते हैं। शायद कोई मेरे पास वैसा फ़ोटो हो जो मुझे लगाना हो। चलो मैं ये लोगो ही लगा लेता हूँ, इस लोगो पे क्लिक कर देता हूँ और इसको पकड़ के बस इसके अंदर ऐसे लाना है। ये देखो ऑटोमेटिक जो है ये मेरा एक फ्रेम बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करिएगा।
चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।